अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबाशे। सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्द इसराइल की, जो ताकत पाकर भी शिकस्त खा गया। हमास के साथ जंगबंदी का फलस्तीनियों का जश्न बर्दाश्त न हुआ। नमाज जुमा के बाद इसराइली फौजियों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग कर दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। बैतुल मक़दस के कई इलाकों में इसराइली फोर्सेज और फलस्तीनी मुसलमानों में कशीदगी बरकरार है। शहर के मशरकी हिस्से में जहां ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, हमास ने मुआहदे के बाद कहा था कि अगर मशरकी बैतुल मक़दस में इसराइल खिलाफ वर्जियों से बाज ना आया तो हमारे हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं है। ताकत पाकर भी शिकस्त खा गया दहशतगर्द इसराइल। हमास के साथ जंगबंदी का फलस्तीनियों का जश्न इसे बर्दाश्त न हुआ। नमाज जुमा के बाद इसराइली फौजियों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग कर दी। मुतादिद फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। बैतुल मक़दस के कई इलाकों में इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनी मुसलमानों में कशीदगी बरकरार है। शहर के मशरक़ी हिस्से में यहाँ ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। हमास ने मुआहदे के बाद कहा था कि अगर मशरक़ी बैतुल मक़दस में इसराइल खिलाफ वर्जियों से बाज ना आया तो हमारे हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि फ़लस्तीन की सूरत हाल हर एक के लिए गहरी तशवीश का बायस है। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हमलों और मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाने चाहिए। जापान में होने वाली फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मसला भी उठाया। कहा, भारत को मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम बंद करना होंगे। Pakistan desires peaceful, cooperative relation with all its neighbors, including India. But India must stop the human rights violations in occupied Jammu and Kashmir and revisit the unilateral measures it took on 5th August 2019. The situation in Palestine remains a matter of deep concern to everyone. The international community must take urgent actions to stop the Israeli attacks against Palestinians, prevent the desecration of holy places, especially Al-Aqsa Mosque, and facilitate a just and lasting solution in line with the relevant United Nations resolutions. शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकी टीवी के एंकर पर्सन को लाजवाब कर दिया। CNN से इंटरव्यू के दौरान जब एंकर ने एंटीसेमेटिक कहकर वार किया और फिर चीन के मुसलमानों का जिक्र किया तो शाह महमूद कुरैशी ने बखूबी अपना मौक़िफ़ पेश किया। वाज़ेह कर दिया कि दुनिया भर के अवाम का दबाव बहुत बढ़ चुका है। जंग बंदी नागुज़ीर है। इसराइल जंग हार चुका है। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए पूरा पाकिस्तान एक पेज पर। यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर जुड़वा शहरों में सियासी और मजहबी जमातों की रैलियां, फिजाएं इसराइल मुर्दाबाद और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अक़वाम मुत्तहिदा को करारदाद के जरिए अपनी जिम्मेदारी भी याद दिलाई गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान यकजुबान। इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट सड़कों पर निकल आए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में रैली निकाली गई। जितनी भी इख्तिलाफात होंगे, लेकिन जब कौमी मसला होगा, जब मुसलमानों का मसला होगा और जब इंसानियत का मसला होगा तो ये पार्लियामेंट अपनी कौम की आवाज बनेगी। UN को अपना मुस्तकबिल का भी अब फैसला करना पड़ेगा। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। ये इसको मुसलमान और गैर मुस्लिम का कोई नहीं है, ये एक इंसानियत की बात है। अपोजिशन रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर आमद। कौमी असम्बली की मंजूर करदा करारदाद जमा कराई। पूरे पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी आज पार्लियामान ने यहाँ पर की। नेतन्याहू का जो रवैया एक फैसिस्ट का है, उस हवाले से अपने जज्बात का, अपनी पार्टियों का और अवाम के जज्बात का इजहार किया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून और JUI ने अलग अलग रैलियां निकाली। कमेटी चौक पर मुश्तरका मुजाहिरा। लाल हवेली के बाहर भी वजीर दाखिला शेख रशीद की क़यादत में फलस्तीनियों के हक में बड़ा इज्तिमा। रावलपिंडी का बच्चा बच्चा अपने फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और साथ खड़ा है और साथ खड़ा है। इस्लामाबाद में PTI और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी मुजाहिरे करके फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। सेनेटर सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी ने भी डी चौक तक रैली निकालकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। इसराइली परचम और इसराइली वज़ीर आज़म के पुतले जलाए गए।
फ़लस्तीन में मज़ालिम के खिलाफ शहर शहर मुजाहिरे, नगर नगर एहतिजाज और रैलियाँ। सियासी समाजी तंजीमें, सरकारी मुलाजमीन, पैरामेडिकल स्टाफ सभी सड़कों पर निकले। रैलियों के शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद किए, इसराइली परचम जलाए। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी में मुजाहिरे हुए। बुरेवाला, दिवालपुर, हाफिजाबाद, कामोकी, नौशहरा, वर्का, फतेहपुर, लियाकतपुर, खानपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। सक्खर, मठियारी, सांगड़, नवाबशाह, कश्मीर, बदीन में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। स्वाद, करक, हंगुर, लकी, मरबत, मानसहरा, बन्नू, स्वाबी, चमन और डेरा बुक्टी में भी फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया गया और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। घर के मसाइल घर में ही हल, तफसीलात कुछ देर बाद। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, चमन में जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती की इसराइल के खिलाफ रैली में धमाका हो गया। 7 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में धमाका मरकजी नायब अमीर मौलाना अब्दुल कादिर लोनी की गाड़ी के करीब हुआ, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। तरीन ग्रुप के अरकान को भी मसावी तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। गिले शिकवे दूर, नाराज अरकान पार्टी क़यादत से राजी हो गए। समा मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराए के मुताबिक मुलाकात में तय पाया कि तरीन ग्रुप के अरकान को मसावी तरक्याती फंड्स मिलेंगे। ग्रुप के अरकान भी बजट मंजूर कराने समेत तमाम हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेंगे। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात पर भी MPs ने इत्मीनान का इजहार किया। ये हमारे घर में, हमारी PTI पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी भी ये नहीं हमारे साथ वादा किया कि हम उसके साथ कोई रियायत करेंगे। उन्होंने कहा, हमने कहा कि बेइंसाफ़ी ना हो, उन्होंने कहा बेइंसाफ़ी नहीं होगी। मुलाकात करने वालों में नौमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नमानी, नज़ीर चौहान, अजमल चीमा, जवार वड़ाइच, उमर आफ्ताब और ओन चौधरी शामिल थे। जराए के मुताबिक इससे पहले वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप के मामले पर 8 वज़रा पर मुश्तमिल अपनी सियासी टीम को टास्क दिया। हर वजीर को 4-4 अरकान से राब्तों और मामला तय करने का कहा गया। गुज़िश्ता रात तमाम मुतल्लिका वज़रा ने वज़ीर आला को मिशन मुकम्मल करने की रिपोर्ट दी, जिसके बाद मुलाकात का एहतमाम किया गया। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान ने सियासी मुखालफिन को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। कहती है, जो समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ में ग्रुप बन गया है, उनकी तदबीरें उल्टी पड़ गईं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो हमा वक्त अवाम के मसाइल से अपडेट रहते हैं, और जो अवाम के मसाइल से अपडेट रहता है उसका सॉफ्टवेयर डेली बेसिस पे नहीं, हर घंटे अपडेट होता रहता है। अभी भी स्टपनियाँ और कनीज़ें जो हैं वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। इधर उधर बगले में जाते हुए ये तासुर दे रहे थे कि PTI के अंदर से किसी ग्रुप ने जन्म लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उनके लिए कोई खतरे की घंटी बज गई है। जो आवाज़ें उठी उन आवाज़ों को कन्फ्रंट करने की बजाय उनको हमने सीने से लगाया। जहांगीर तरीन ने हमेशा ये कहा कि मैं आखिरी सांस तक PTI हूँ और PTI के साथ हूँ। सरदार साले भूतानी ने वजीर बल्दियात के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा, आवाम से ज़्यादती हो रही है, अब इस गुनाह में मज़ीद शरीक नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। सूबाई वजीर सरदार साले भूतानी ने बलूचिस्तान की काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान को पेश करने के बाद हुकूमत बलूचिस्तान और वजीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। तकरीबन 3.25 साल हुकूमत बलूचिस्तान का हिस्सा रहने वाले सरदार साले भूतानी कहते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अब मजीद इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता। जहाँ तक इस गुनाह में मैं शरीक था, उसके लिए मैं बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी और उसमें कोई कोताही है तो वो मुझे माफ़ कर दें, और आगे इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हो सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जो है वो वजारत से
इस्तीफा दे दिया है। सरदार साले बोतानी ने कहा सूबे में तरक्की सिर्फ बातों की हद तक रह गई। तरक्की अभी ये हो रही है कि जी ये सोचा जा रहा है, ये करेंगे, ये हो जाएगा, बस यहाँ तक। सीएम डायरेक्ट पटवारी तक बात करता है तो मिनिस्टर की क्या हैसियत रही। जाते जाते सरदार साले बोतानी ने हुकूमत बलूचिस्तान पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा और भी वज़रा के साथ राब्ते में है, जल्द मजीद सियासी हलचल पैदा होगी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। हमें चीन से सीखना चाहिए कि करप्शन किस तरह खत्म होती है। हमारे मुल्क में हमेशा छोटे लोगों पर हाथ डाला जाता है, जबकि करप्शन का खात्मा ऊपर के लोगों पर हाथ डालने से होता है। वजीर आजम इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के इफ्तिताह पर इस्लामाबाद से वर्चुअल खिताब में कहा कि नैब 23 साल से काम कर रहा है, लेकिन करप्शन खत्म न हो सकी। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारा एक नेबर तेज़ी से अब दुनिया की टॉप 2 पावर्स में पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरह आगे दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि जिस रेट पे चाइना जा रहा है, इनको कोई रोक नहीं सकता। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक इस तरह की दोस्ती एक उस मुल्क से है जिससे हम बहुत कुछ अब सीख सकते हैं। जिस तरह इनके शहर फैलते गए और बड़े होते गए और उन्होंने फिर संभाला, और फिर चाइना ने जिस तरह गुर्बत को कंट्रोल किया, इससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। और फिर हम एक और चीज़ सीख सकते हैं चाइना से, और ये स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरह इन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ी है कि इन्होंने तकरीबन 425 मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को करप्शन में सजाएं दी हैं। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। वजह यह कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज ने हमें ये बताया कि असल में जब ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। अभी तो रेफरेंस दायर हुए और मुल्ज़िमान ने खजानों के मुंह खोल दिए हैं। बात हो रही है जाली अकाउंट्स केस की। नैब एलामिये के मुताबिक मुल्ज़िमान से 23 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, ये रकम जाली अकाउंट्स के 14 रेफरेंसेस में नामजद मुल्ज़िमान से वसूल की गई है। हाँ देखें, हमारे जो जरा है उनका कहना है कि नेब जब से बना है, नेब की तारीख में ये पहला केस है जो जाली अकाउंट केस, जिसके अब सिर्फ 14 रेफरेंसेस दायर हुए तो मुल्ज़मान और शरीके जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने नेब को 23 अरब 85 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। अभी रेफरेंस दायर हुआ है, अब अदालत में केस चला ही नहीं है और नेब के पास इतने ठोस सबूत थे जिसकी बुनियाद पर जो मुल्ज़मान थे उन्होंने रकूम वापस करके अपनी जान छुड़ाने की मुकम्मल कोशिश की है। नेब की रावलपिंडी की जानिब से चेयरमैन नेब को आज जो आगाही दी गई है जिसमें बताया गया है कि 14 रेफरेंसेस में जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी समेत अनवर मजीद, उनके बेटे एजी मजीद और बैंकों के सरबराहान और दीगर मुल्ज़मान शामिल हैं। उनके रेफरेंसेस के बारे में उनको दी गई और साथ में ये भी बताया गया है कि नेब ने 23 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि इस केस में नेब की तारीख में पहली बार एक शख्स से 9 अरब रुपए वसूल हुए हैं। 9 अरब रुपए वो भी कैश में वसूल हुए हैं। तो ये नेब की तारीख का बिल्कुल अनोखा केस है कि केस चला ही नहीं है। रेफरेंस दायर होते ही मुल्ज़मान ने तकरीबन 24 अरब रुपए वापस कर दिए हैं। मंसूर, आप आगाह कर रहे थे अभी सिर्फ 14 रेफरेंसेस हैं, नहीं केस चलना शुरू भी नहीं हुए। सिर्फ रेफरेंस दायर होने की बुनियाद पर 23 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल हो चुके हैं और आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस ज़ेरे समात हैं। जो मुल्ज़िमान हैं उनमें अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, मंजूर कादिर काका, एजाज़ हारून और लियाकत खानी शामिल हैं। इसके अलावा नामजद अफसरान में बिलाल शेख, एजाज़ खान, मोहम्मद हुसैन सैयद और खुर्शीद जमाली शामिल हैं। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो भी रोस्टम पर तकरीर करने आता है समझता है उसने नैब को काला कानून लाजमी कहना है। आजकल नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुस्बत तनकीद का हमेशा खैर मकदम किया है। आप मुस्बत तनकीद बेशक करें, लेकिन जब आपकी तनकीद बिला जवाज़ होगी और उसमें कानून, आइन और नैब के लाज को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि अक्सर तनकीद ही वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना नैब लाज का पता है। लेकिन जब वो रोस्टम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का ला बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन ला है,
ये हर बंदा जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फिक्रा उसे ज़रूर कहना है। अफवाहों पर कान न धरें, आस्तीनें चढ़ाएं और वैक्सीन लगवाएं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के बायस अमवात की तादाद मुसलसल चौथे रोज 100 से ऊपर रिकॉर्ड। एक दिन में मजीद 102 अफराद जान की बाजी हार गए। 3000 से ज्यादा नए केसेस भी सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.95 पर आ गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। कोरोना के कातिलाना वार बरकरार, मुसलसल चौथे दिन भी 100 से ज्यादा अमवात। एक दिन में 102 मरीज इंतकाल कर गए। 3070 नए केसेस भी रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 51,528 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के 22 सबसे ज्यादा पंजाब में 64, केपी में 20 और सिंध में 15 अमवात हुई। आजाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। 50 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.95%। मजमुई केसेस 8,93,461 जबकि मजमुई अमवात की तादाद 20,089 हो गयी। कोरोना के फाल केसेस 63,229 हैं। NCOC ने कोरोना वैक्सीनेशन के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 1,94,421 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक मुल्क में 51,51,043 अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। सिंध में कारोबारी सरगर्मियों और मार्केट्स की हफ्तावार 2 तातीलात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब जुमे और इतवार को तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध के तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते के रोज़ सूबे में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखी जा सकेंगी। जुमे और इतवार को तमाम तिजारती मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजास बंद रहेंगे। पाबंदी में नरमी होने पर रेस्टोरेंट और शादी हॉल मालकान भी खुश हैं। नए अज़्म के साथ कारोबार की तैयारियां की, कुछ मुतालबात भी रख दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। कोरोना के बायस बंद कारोबार के दरवाजे 24 मई से मरहलावार खुल जाएंगे। हुकूमती ऐलान के साथ ही होटल और शादी हॉल मालिकान तैयारियों में जुट गए। मुलाजमीन कई माह से कोने में रखी मेज कुर्सियों की सफाई में मसरूफ। कुछ शादी हॉल मुंतजमीन ने तो बुकिंग भी शुरू कर दी। कहते हैं शदीद गर्मी में बाहर इंतजामात करना मुमकिन नहीं। हुकूमत SOPs के तहत इंडोर तकरीबात की इजाज़त दे। 300 या 400 लोगों का हाल है तो उसके अंदर अगर 150 लोगों की जो है वो हमें इजाज़त दे दी जाए तो हम इन फंक्शंस को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इस फैसले पर थोड़ी सी नजरसानी की जरूरत है। रेस्टोरेंट मालिकान कहते हैं तवील लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ इसका अजाला इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। 20 तारीख से हमारे रेस्टोरेंट खुलेंगे और एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करनी है। नुकसान महीनों में कवर होने वाला नहीं है, ये सालों में कवर होने वाला नुकसान है। मुलाजमीन को भी जिंदगी मामूल पर आने की उम्मीद दिखाई देने लगी। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बेरोजगार हो चुके थे। अभी दोबारा जो है वो होटल ओपन हो चुके हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमें दोबारा रोजगार मिला है। हुकूमती फैसला बिलाशुबा खुशाइन, लेकिन जब तक वबा का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता एहतियात का दामन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में निजी तालीमी इदारों को 7 जून से हफ्ते में 2 दिन क्लासेस की इजाज़त दे दी। पैरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में इंटरमीडिएट तक निजी तालीमी इदारों को क्लासेस की इजाज़त दी गई है। साथ ही हिदायत भी की गई है कि स्कूल्स को सख्त SOPs के तहत खोला जाए। फैसला 19 मई को बैनुल-सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस की रोशनी में किया गया है। माहिरीन ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका से मुताल्लिक अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। लोगों से अपील की है कि वो बिला खौफ व खतर वैक्सीन लगवाएं, उसके कोई मुज़र असरात नहीं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। क्या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से जिस्म में खून जम जाता है? सरकारी हेल्पलाइन पर कॉल्स करने वालों का बस यही सवाल है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रोजाना हजारों अफराद बरतानवी वैक्सीन से मुताल्लिक खदशात के लिए ऐसी कॉल्स करते हैं। UK की है एक्चुअली में, और जो है ये चाइनीज जो है वो साइनोफार्म और साइनोवैक है उनकी। जी बिल्कुल, वो तो 21 डेज के बाद ही लगती थी। इस टाइम वो अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन महफूज है। 10 लाख में से सिर्फ एक शख्स को थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। जो इसके बेनिफिट हैं इस वैक्सीन के वो बहुत ज्यादा हैं हार्म से। हार्म तो बहुत कम है, यानी कि 10 लाख में से एक को चांस है और पाकिस्तानी में वो हुआ ही नहीं है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने बताया कि शहर में वैक्सीन की 690 खुराकें अवामी इनकार पर जाया हुई हैं। लोग अफवाहों पर कान न धरें। एक आधी कंट्री को छोड़ के वो तमाम कंट्रीज जिन्होंने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया था उन सब ने इसको दोबारा रिज्यूम किया। इस वक्त दुनिया में
9 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुल्क में मां सिवाय एस्ट्राजेनेका के और कोई वैक्सीन नहीं लगा रहे। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 40 लाख के करीब लगने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में से सिर्फ 4000 के करीब अफराद को हल्के बुखार के अलावा कोई भी असर रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडे ने पहले ही पोलियो को पाकिस्तान में एक चैलेंज बना दिया है, इसीलिए अफवाहों पर कान न धरें, आस्तीनें चढ़ाएं और वैक्सीन लगवाएं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। पेशावर में पेशावर गदागरों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। महकमा समाजी महबूद ने शहर भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। शाहबुर रहमान की रिपोर्ट। फूलों के शहर पेशावर में पेशावर गदागरों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर इनका किस तरह सफाया करती है, आए चलकर आपको दिखाते हैं। शहर के मसरूफ तरीन बाजारों में पेशावर गदागरों की भरमार। इन्हीं पेशावर गदागरों के बायस शहरियों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है कि हर बंदे को दिन को मेरा ख्याल 100-200 फिरते रहते हैं। इधर भी इशनगरी में भी इतने ज़्यादा हैं, इनका कोई बंदोबस्त करें आप लोग। महकमा समाजी बहबूद ने फूलों के शहर को इन पेशावर गदागरों से साफ करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। हमने तकरीबन 15 फीमेल को रिस्क्यू कर दिया, उसमें मेल भी शामिल है और बच्चे भी शामिल है, और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इंशाल्लाह इस पेशावर को इस गद्दागरी के लानत से इंशाल्लाह पाक करेंगे। शहर भर से दर्जनों पेशावर गदागरों को गिरफ्तार करके पहले मरहले में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वफाकी और सूबाई महकमे और निजी इदारे पाकिस्तान रेलवे के 9 अरब 89 करोड़ के नादहिंदा निकले। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी पर हुकूमती अरकान फट पड़े। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। वफाकी और सूबाई सरकारी इदारों के साथ साथ निजी इदारे रेलवे को पटरी से उतारने में पेश। पाकिस्तान रेलवे ने नादहिंदा इदारों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। मुख्तलिफ वफाकी सूबाई महकमों और निजी इदारों के जिम्मे रेलवे के 9 अरब 89 करोड़ वाजिबुल अदा। इजलास के दौरान वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने रेलवे का बजट और अखराजात की तफसील भी बता दी। रनिंग कॉस्ट जो पाकिस्तान रेलवे की पर ईयर है वो जनाबे वाला 97 अरब है। तनख्वाह में, पेंशन में और फ्यूल की मद में 97 अरब में से 83 अरब चले जाते हैं और सिर्फ 14 अरब में पाकिस्तान रेलवे चल रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी पर कराची से मुंतखब हुकूमती अरकान बरस पड़े। कराची वाटर बोर्ड हुकाम सिंध हुकूमत की बेहिसी और अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। वहाँ मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है कि फेडरल काम से पानी का काम नहीं किया जा सकता, तो आप यहाँ से MD वाटर बोर्ड को रूलिंग दे कि वो आए यहाँ पर वजाहत पेश करें कि हल्के के अवाम को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। फ़हीम खान बोले, अगर सिंध हुकूमत कराची को नहीं संभाल सकती तो इसे वफाक के ज़ेर इंतजाम दे दिया जाए। वक्फा सवालात के दौरान वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स तारिक बशीर चीमा ने 50 लाख घरों की तामीर के हुकूमती मंसूबे से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए अरकान को जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा, यह मामला वजीर आज़म खुद देख रहे हैं, वजारत हाउसिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सनती सार्फिन के लिए बिजली के रियायती पैकेज में तोसी का फैसला कर लिया गया। नेपरा की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। सनतों का पहिया चलाने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। सनती सार्फिन को सर्दियों में दिए गए रियायती पैकेज में अक्टूबर 2023 तक तोसी का फैसला। पावर डिवीजन ने नेपरा को दायर दरखास्त में पैकेज में तोसी की हतमी मंजूरी मांग ली। हुकूमत ने गुज़श्ता बरस दिसंबर से रवां साल अप्रैल तक सनती सार्फिन के लिए बिजली का रेट 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया था। रियायती पैकेज में तोसी की सूरत में सनतों को मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सनतकार कहते हैं, ऐसे फैसले होंगे तब ही तो तरक्की होगी। हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, बाहर से जो डॉलर आता जा रहा है, वो इसी की एक कड़ी है कि आपने टैरिफ अच्छे करेंगे, आप सहूलियात बढ़ाएंगे, हुकूमत के खजाने में पैसा आना चाहिए। सनतों को रियायती पैकेज के हवाले से हुकूमत की दरखास्त नेपरा ने समात के लिए मंजूर कर ली है। समात के बाद हतमी फैसला होगा। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अच्छी खबर। कोरोना बहरान के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में नुमाया बेहतरी आई है। इस साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.94% रहने का तखमीना है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, बड़ी अच्छी खबर है, अपडेट कीजिए इस हवाले से। देखें, ये इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस माली साल मुआशी तरक्की का जो तखमीना लगाया था वो 2.1% था, लेकिन जो नजरसानी शुदा फिगर्स सामने आए हैं, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो तखमीना लगाया है वो अब 3.94% तक पहुंच गया है। तकरीबन 4% ग्रोथ इस माली साल होगी। ज़ाहिर है अगले साल इससे मजीद बढ़ जाएगी। और इसमें अहम बात यह है कि ज़राअत, सनती और खिदमात का जो शोबा है उसमें नुमाया बेहतरी आई है। और सनती सेक्टर 3.57%,
सर्विसेज में 4.43% और ज़राअत में 2.77% बेहतरी आई है। बड़ी फसलें गंदम, चावल, मकई की पैदावार में इजाफा हुआ है और फी का आमदनी जो है पाकिस्तान में उसमें बताया गया है रुपये टर्म में 14.6% इजाफा और डॉलर टर्म में 13.4% इजाफा हुआ है और ये $1,543 तक पहुंच गई है और रुपए में 2,46,414 पे। ठीक है, कोरोना बुरहान के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में नुमाया बेहतरी आई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील। दाल बराबर मुर्गी तो सुनी थी, मगर गाय से भी ज्यादा महंगी शायद कभी नहीं सुनी थी। देखिए मुल्तान से मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान में मुर्गी की कीमत को लगने वाले पर काटे ना जा सके। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस गोश्त 480 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। मुर्गी का गोश्त 450-500 रुपये किलो है। सब्जी को देखो आग लगी पड़ी है, बड़ा गोश्त को देखो आग लगी पड़ी है, छोटे गोश्त को देखो आग लगी पड़ी है। ये सिर्फ जो भी है ना हमारे हुक्मरान सारे सोए पड़े हुए हैं। मुर्गी फरोश कहते हैं कि कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार होलसेल और सप्लायर्स हैं, जिसकी वजह से कीमतों में कमी वाकई नहीं हो रही। माफिया सरगर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आगे रेट जो है ना बढ़ता ही जा रहा है। इसको कम करने की जरूरत है, आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत दावों और बातों से हटकर महंगाई कंट्रोल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। लाहौर में मेट्रो बस का रूट टूट फूट का शिकार होने लगा। मुसाफिरों का मुतालबा है कि उन्हें आरामदेह सफर की सहूलत फराहम करने के लिए हुक्काम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मेट्रो बस का आरामदेह सफर, बरक रफ्तार गाड़ियां, मगर ये सब कुछ अब पहले जैसा ना रहा। मेट्रो के टूटे रूट पे झूलती बसें, स्टेशंस हैं खस्ता हाली का शिकार, जहां छतों से मटेरियल नीचे लटक रहा है। खराब एसी गर्मियों में लोगों के लिए वबाले जान है। रोड के ऊपर वो चलती वो चल रही हैं, ठक 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 ठक, उनके मिडल में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अभी बीच में से आधी इधर हो जाएगी आधी इधर हो जाएगी। 64 में से 12 बसें खराब हो चुकी हैं। तवील अरसा गुजरने के बावजूद ट्रैक पर नई बसें भी नहीं चलाई जा सकी। रूटीन का इनका बिजनेस है, जिसमें कुछ जो ये खड़ी कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको रिपेयर करते हैं और फिर दोबारा उनको जो है वो दोबारा फिर उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। 64 नई बसों के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ रुकावटों के बायस पाया तकमील तक पहुँचता नजर नहीं आ रहा। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक से बचने के लिए ये मेट्रो बसें कभी शहरियों के लिए ठंडी हवा का झोंका थी, मगर बदलते वक्त के साथ इनकी बिगड़ती सूरत हाल ने शहरियों को फिर से पुरानी अजियत से दो चार कर दिया है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। कराची में मंगल को चलने वाली आंधी ने नौजवान अशर की ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा कर दिया। आखिर इस नौजवान के साथ ऐसा क्या हुआ, बता रही हैं जमजम सईद। बारिश हो या आंधी, कराची इंतजामिया की नालायकी उसे मुहलिक बना देती है। गुज़िश्ता मंगल को जो आंधी चली, बेचारे 22 साल के नौजवान अशर की जिंदगी दाव पर लग गई। अशर एक प्राइवेट मॉल में मुलाजिम था। खाना खाने के बाद चहल कदमी कर रहा था। अचानक आंधी से साइन बोर्ड उड़कर उस पर आ गिरा। समा से गुफ्तगू में अशर बस इतना ही कह सका कि करियर तबाह हो गया। इंसाफ किया जाए। अगर बस ये याद है कि बोर्ड मेरे ऊपर गिरा, तो उसके बाद कुछ याद नहीं है। अभी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरा यही मुताल्ला है, और मेरे फ्यूचर के लिए कुछ किया जाए बस। अशर के वालिद अलग परेशान हैं, उनकी तो बैकबोन ही टूट गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध गवर्नमेंट हुकूमत क्या मुझे मेरे बेटे को सरकारी जॉब देगी, या कोई ऐसे? मेरे बच्चे की लाइफ पूरी ख़राब हो गई है। मेरा बच्चा अभी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मैं बहुत सख्त परेशान हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है अशर 1 साल तक बिस्तर पर ही रहेगा, मगर माँ बाप डरते हैं कि अगर 1 साल बाद भी बेटा ना खड़ा हो सका तो फिर इस घराने का सहारा कैसे मिलेगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कोरोना के बायस ग्राउंड नहीं जा सकते तो क्या हुआ? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस ने घर की छत पर ही क्रिकेट अकादमी बना ली। मुज़फ़्फ़र खान की रिपोर्ट। जमीन पर कारपेट बिछाया, छत पर जंगला लगाया। कोरोना से परेशान कराची के नौजवानों ने लॉकडाउन में क्रिकेट खेलने का हल निकाल दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस ने घर पर क्रिकेट एकेडमी बना ली। हारिस कहते हैं ये काम मुश्किल था, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता। कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये हम 3-4 प्लेयरों की थोड़ी छोटी सी कोशिश है
जिसकी वजह से हमें गैप ना आए, रेगुलर बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहें, ट्रेनिंग करते रहें। शाम होते ही हारिस के दोस्त भी इनकी छत पर प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। अगर आदमी घर में बैठा रहे और ग्राउंड्स भी ना जाए तो वो तो बैठा बैठा जंग लग सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस से कम ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि आदमी अपने एक्शन में रहता है और वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रखती हैं, और जिसकी वजह से आगे उसको कोई खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। घर वालों का कहना है कि कोरोना की इस मुश्किल सूरत हाल में बच्चे घर पर ही खेलें तो अच्छा है। खेलों पर पाबंदी भी कराची के खिलाड़ियों का हौसला कम न कर सकी। खिलाड़ियों का कहना है कि छत पे प्रैक्टिस करने से हमारा रिदम बरकरार रहता है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। लाहौर के 3 बहन भाई घर में ही कराटे की तरबियत हासिल कर रहे हैं। बाहिम्मत कराटे कॉस से मिलवा रहे हैं लाहौर से कादिर ख्वाजा। देखने में दुबले पतले मगर हौसले चट्टानों से भी बुलंद, ये हैं एक ही फैमिली के 3 कराटे कॉस। टैलेंट से माला माल मूसा, माहा और मलिहा को कराटे का जुनून है। लॉकडाउन ने बच्चों के शौक में कमी न आने दी। ब्लैक बेल्ट हासिल करने का ख्वाब सजाए इन्होंने घर में तरबियत लेना शुरू कर दी। मैं कराटे में बहुत आगे जाना चाहती हूँ और ब्लैक बेल्ट को जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। इनमें सिर्फ 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं और वाइट बेल्ट में पहले वाइट बेल्ट होता तो वहाँ पे हमने गोल्ड ले लिया, तो इसके बाद हमने थोड़ी ट्रेनिंग ज़्यादा करना शुरू हो गया ताकि और भी गोल्ड ले सके। कोच मोहम्मद काशिफ भी बच्चों की महारत के गर्विदा हैं और इन्हें मुस्तकबिल का स्टार समझते हैं। यही बच्चे इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्त में फ्यूचर हैं, एक नेशनल चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह, वर्ल्ड चैंपियनशिप हम मेडल लेके आएंगे। मूसा, माहा और मलिहा का हदफ है कि कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप और ओलंपिक्स जैसे बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी करें। कैमरामैन फयाज उमर के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला तालबा आइना वसीम लकड़ी पर खूबसूरत नक्श नगारी की माहिर है। राहम यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट। चंद औजार की मदद से लकड़ी पर खूबसूरत नक्श नगारी करती हुई ये है डेरा इस्माइल खान की 18 साल की तालबा आइना वसीम, जिसने जिंदा रखा हुआ है अपने बाप दादा के फन जंदरी को जो मिली है इसे विरासत में। हमारे जो बुजुर्ग थे उस्ताद करम अली, उन्होंने 500 साल पहले ताजमहल आगरा पे हमारा ये काम किया था। मेरे दादा उस्ताद मोहम्मद अशरफ, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है, सार की अवार्ड भी मिला हुआ है और उनका काम हर म्यूजियम में पड़ा हुआ है। फ्रांस म्यूजियम, दिल्ली म्यूजियम, इंग्लैंड म्यूजियम, लाहौर म्यूजियम, इस्लामाबाद म्यूजियम, उनका काम वहाँ पे पड़ा हुआ है। आइना वसीम के हाथ जब लकड़ी के टुकड़ों को चूते हैं तो ऐसे कारआमद फनफारे बन जाते हैं कि हर कोई दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आइना वसीम के वालिद के मुताबिक ये काम नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है जिसे उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। हमारे जैसे जो ओरिजिनल आर्टिज़न हैं जो घर में सिर्फ काम करते हैं उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट दी जाए, और मैं अपनी बेटी आइना वसीम को सिखा रहा हूँ, उसमें काफ़ी दिलचस्पी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आगे से आगे ये काम मुंतकिल हो सके। आइना वसीम की ख्वाहिश है इस फ़न को दूसरे ख़वातीन तक मुंतकिल करना और आलमी सतह पर इस फ़न में मुल्क का नाम रोशन करना। रहम यूसुफ़ज़ई, समा, पेशावर। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, लाहौर की मोहब्बत में गिरफ्तार एक शहजादी ऐसी भी गुजरी है जो अपनी आबाई सरजमीन छोड़कर आई और फिर लाहौर की होकर रह गई। शाहीन मशाल की रिपोर्ट। शहजादियाँ किसी राजे या शहजादे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। कहानियों में तो ऐसा सुना है, लेकिन कोई शहजादी लाहौर की मोहब्बत में जकड़ी जाए ऐसा तारीख में शायद एक बार ही हुआ। ये कहानी है राजा रंजीत सिंह की पोती शहजादी बम्बा की, जो कम उम्री में इंग्लैंड से आई तो अपने दादा का पंजाब देखने थी, मगर लाहौर के शहर ने ऐसा जकड़ा के मॉडल टाउन में 7,000 रुपए में घर खरीदा और फूल पौधे लगाकर इस घर का नाम गुलजार रखकर वहीं रहने लगी। तारीखदान बताते हैं कि शहजादी बम्बा इस घर में इलामा इकबाल को भी मदऊ किया करती थी। प्रिंसेस बम्बा ऐसे लगता था कि ये उधर की है ही नहीं, ये है ही पंजाबन। तो अलामा साहब के घर आना जाना इसका आम था। अलामा इकबाल के साथ इनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर इनकी शादी हो गई कर्नल सुदरलैंड, ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो उससे फिर शादी हो गई 1920s के अंदर, तो लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। शहजादी बम्बा की कोई औलाद तो ना थी, इसलिए इनका ये घर आज इनके खास सेक्रेटरी और उस्ताद पीर करीम बख्श की औलाद के जेर इस्तेमाल है, जो उन्हें बम्बा की वसीयत पे मिला। पीर करीम बख्श मेरे ससुर थे और शहजादी बम्बा ने इख्तियार दिया था कि मुझे कोई ये ज़ुबान सिखा सकता है, तो उन्होंने चले गए, उन्होंने कहा ठीक है, तो वो फिर इधर ही रहे। उन्होंने बेटा बना दिया ना कि ये मेरे बेटे हैं, इधर ही इनके पास ही रहे।
88 साल की उम्र में शहजादी बम्बा ने लाहौर में आखिरी अयाम गुजारे और इंतकाल कर गयी। इन्हें पीर करीम बख्श ने ही आखिरी रसूमात के बाद गोरा कब्रिस्तान में दफनाया। इनकी कब्र के खुतबे पर फारसी के 2 अशार भी इन्हीं की वसीयत पर लिखवाए गए, जिनका तर्जमा कुछ यूँ है। हाकम और महकूम में तफरीक बाकी नहीं रहती, जिस लम्हे तकदीर का लिखा आन मिलता है। अगर कोई कब्र को खोद कर देखे तो अमीर और गरीब को अलग अलग नहीं कर सकता। विलायत में पली बड़ी शहजादी बम्बा को लाहौर की मोहब्बत ने ऐसा जकड़ा कि जान दे दी, मगर इस शहर की दहलीज को न छोड़ा। आज भी इस शहर के दरो दीवार से उनकी यादों की खुशबू महकती है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।